Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, छुपी हुई करंट की ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। तो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उनके थॉट्स को भी देखेंगे, उनके इमोशंस भी देखेंगे, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स भी आपके लिए हम देखेंगे। जो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं और वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो रीडिंग है ये आप सबके लिए है, चाहे आप किसी भी एज के, सिचुएशन के, कल्चर, रिलीजन, जेंडर के हो, आप सब इसे देख सकते हो। सारे साइन, सारे राशियों के लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने क्लियर कर दिया सो दैट कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे रीडिंग को देखते वक्त। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है करंटली कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो और इस तरीके से दूर जा रहे हो कि अब आप इमोशनली इनसे धीरे 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 डिटैच हो रहे हैं। तो वो आपको लाइफ में मूव ऑन होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ फील कर पा रहे हैं। फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और आप उनके बिना ज़्यादा खुश हो, आप उनके बिना ज़्यादा अबंडेंट महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इनके दूर जाने से ही, इनसे दूर जाने से ही आप ज़्यादा खुश हो पाओगे, ज़्यादा शांतिपूर्वक अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है, आपके अंदर का जो रिस्पेक्ट है इनके प्रति, आपके अंदर जो अटैचमेंट था इनके प्रति, वो अब कम हो चुका है और इस लेवल पे कम हुआ है कि अब उन्हें अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो उनसे, ठीक है। पहले मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपके झगड़े भी होते थे, इश्यूज़ भी होते थे, तो भी वो एक आपके एनर्जी को फील कर पाते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाला, उनके पास ही रहोगे, ठीक है। अगर कुछ दिन बात नहीं भी होती है, झगड़ा भी होता है, तब भी उन्हें एक कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन अब उन्हें ऐसा दिल से लग रहा है कि आपके अंदर कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है और ना अब आप किसी भी चीज़ में ट्राई करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है। आप अब किसी भी तरीके के एक्सपेक्टेशंस उनसे ना तो रख रहे हो और ना खुद कुछ करने वाले हो और अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो लाइफ में ये आपको मूव करता हुआ, ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत कोसों दूर चले गए हो उनसे, ठीक है। मतलब आपके फीलिंग को, वाइब को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं जो वो पहले महसूस किया करते थे। तो एक अजीब सी दूरी ये महसूस कर रहे हैं जो कि इन्होंने पहले कभी भी आपके साथ फील नहीं करा था, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसके वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उमड़ रहे हैं करंटली कि अगर आप दूर जा भी रहे हो तो ऐसा क्या हो गया कि आप पूरे चेंज हो रहे हो, ठीक है। या ऐसा क्या हो गया कि आपके दिल से इनके प्रति वो इज़्ज़त, वो अटैचमेंट एकदम से ही निकल गई कि अब आपको उनसे दूर जाने से ज़्यादा खुशी मिल रही है रैदर देन उनके पास आने की, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया और इस तरीके से बंद कर दिया है कि अब आपका मन ही नहीं कर रहा है उनको चेस करने का, उनके सामने गिड़गिड़ाने का, रोने का, ठीक है, उन्हें मनाने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आप उन्हें बहुत पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब आप उस तरीके से वो पजल्ड इंसान नहीं हो, ठीक है, जो कि
इमोशनली ड्रेन होकर भी चेस करते हैं या तड़पते रहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, अब इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी बदल सकते हो, वो बदलाव अब वो होता हुआ देख रहे हैं। एंड इस चीज़ को अब वो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है, अंदर से उन्हें एक वाइब मिल रहा है कि वो आपके नज़रों से ही उतर चुके हैं। ठीक है, अब आपके दिल में, आपके नज़रों में वो जगह ही नहीं बची है कि आप उनके लिए कुछ कर सको या उन्हें वो इज़्ज़त, वो प्यार दे सको। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था अब तक। एंड उन्हें लगा था कि चाहे दुनिया इधर से इधर क्यों ना हो जाए, चाहे वो खुद भी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर एंड आपकी प्रेजेंस उनके लिए कभी कम नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, ना कभी आप उनसे दूर जा पाओगे। ये कॉन्फिडेंस उनके दिल में बहुत था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं आपको सच में दूर होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे दूर मतलब एक होता है ना कोल्ड वाली एनर्जी, वो कोल्डनेस वो आपके अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टेलीपैथिकली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं करंटली। एंड करंटली ये बहुत दुखी है, क्योंकि ये बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, और इन्हें ये सोचते हुए ये भी फील हो रहा है कि मेरे अब कुछ करने से भी कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब वक्त था तब मैंने नहीं करा था, तो अब मेरे कुछ एफर्ट डालने से या मेरे सॉरी मांगने से या मेरे प्यार करने से भी कुछ नहीं बदल सकता। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, बहुत पछतावा हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय रहते उन्होंने चीज़ों को ठीक क्यों नहीं करा, अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करा, क्यों आपको खुद लात मारा उन्होंने, क्यों उन्होंने आपको खुद ठुकराया, ये सोचते हुए कि आप तो कभी नहीं जाने वाले हो, आप तो उन्हीं के पास रहोगे। ठीक है, तो उन्होंने जो मेंटली आपके साथ गेम खेला हो कभी ना कभी, या कभी ना कभी आपके लिए रूड हुए हों, या फिर आपके इमोशंस की कद्र नहीं करी, ये सोचकर कि आप अपने आप ठीक हो जाओगे और उनको कुछ ज़रूरत नहीं है आपको समझने की या आपके लिए एफर्ट डालने के लिए, तो अब उन्हें लग रहा है कि वो कितने गलत थे। ठीक है, तो वो जो बेइज्जती उन्होंने आपको करी है या जो हर्ट उन्होंने आपको करा है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से, उसका रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें, बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, जबकि अब उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें अब चाहते ही नहीं हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। करंटली मुझे दिख रहा है इनका मन हो रहा है आपसे बात करने का, आपको एक कॉल लगाने का, टेक्स्ट करने का, आपसे चीज़ों को करने का, लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने अभी भी इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे। अभी भी ये अपने ईगो को लेके आपसे बात करेंगे, एटीट्यूड दिखा के आपसे बात करेंगे, एंड आप उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि कितने ये टॉक्सिक हैं एंड कितने ज़्यादा बेशर्म है कि बहुत कुछ हो जाने के बाद, आपको दूर जाते हुए देखने के बाद भी ये इमोशनली एक्सप्रेसिव होकर आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अभी भी इनकी ईगो में रुकी हुई है कि ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, या फिर वो शायद मेरे बिना खुश है तो उसे जाने देते हैं। इनका दिल बोल रहा है इसे रोक लो, इसे जाने मत दो, इसके लिए कुछ भी कर लो, और इनका दिमाग बोल रहा है नहीं, जा रही है तो जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, तुम अपने में बेस्ट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। तो ये दिल और दिमाग के बीच में अभी भी फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि ये आपको रोक ले, आपका हाथ थाम ले। अगर ये आपका शायद एक बार हाथ थामे तो फिर से हो सकता है सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप मूव ऑन ना करो। क्योंकि मुझे यहाँ जनरली वाइब आ रही है कि आप लिटरली एग्जॉस्टेड हो, आपके दिल में प्यार बहुत है इनके प्रति, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपने बहुत दे दिया है इस रिश्ते में और आपको इन रिटर्न कुछ भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपने जितना करा है इस रिश्ते में उसका 20% भी आपको इस इंसान से मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने नज़रों में भी गिर चुके हो, एफर्ट्स डालते 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 डालते, और अब आप अपने आप की नज़रों में नहीं गिरना चाहते, ईश्वर की नज़रों में नहीं गिरना चाहते हो। तो मुझे एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत दिल पे पत्थर रख के दूर होना चाह रहे हो, आप शांति चाह रहे हो ज़िंदगी में, आप चाह रहे हो कि ये इंसान अगर सच में आपको प्यार कर पाए तो ही आपके लाइफ में आए या रहे, और एल्स यू विल नॉट एंटरटेन देम। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें, ट्रस्ट मी, जो सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही है, ये सारी एनर्जी आपके पर्सन तक पहुंच रही है। आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड उसको शायद पता नहीं है क्योंकि मैंने बोला नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं इस वक्त।
अगर वो आप उनसे दूर भी जा रहे हो या आपने बात करना बंद कर दिया है, आपने इग्नोर कर रहे हो, तो उन्हें रीज़न पता है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, और उन्हें ये भी पता है कि वो कैसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में अटके हुए हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहेंगे आपको सामने से आके कि मत जाओ, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये शायद आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। इनकी ऐसी टॉक्सिक मेंटालिटी मुझे यहाँ टू बी ऑनेस्ट दिख रही है। ठीक है, बिकॉज प्यार है, ठीक है, प्यार है, लेकिन फिर भी इनकी ऐसी टॉक्सिक माइंडसेट है कि मैं अगर इसे रोकूं, ठीक है, या फिर कहूं कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, तो शायद मैं इसके सामने गिर जाऊंगा। ठीक है, मैं शायद इसके सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी। ठीक है, मुझे ये वीक मान लेगा या मान लेगी, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी भी दिमाग ही लगा रहे हैं, जिसके वजह से ही इतना कुछ फील करने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके लिए वो प्रॉपर एफर्ट्स या प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी आप चाहते हो कि कुछ मिराकल हो, कुछ चमत्कार हो, और ये इंसान अपने दिल की बात कहे या फिर आपके वर्थ वैल्यू को समझे और चीज़ों को ठीक कर ले, बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है, बिकॉज इनके अंदर वो विलिंगनेस की कमी हो रही है करंटली। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट मैं भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि क्या ये जो फीलिंग्स में वो है, क्या ये चेंज हो सकता है, मतलब कुछ क्या एफर्ट डाल सकते हैं या फिर कुछ नहीं करने वाले इस सिचुएशन को लेकर, ये हम चेक कर लेते हैं। इसे साइड में कर देती हूँ। We have 5 of coins in reverse. We have 8 of coins. We have 8 of swords. We have Queen of Cups. We have the Emperor. ओके, सो गाइज, आपके पर्सन की ये एनर्जी चेंज होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी वो इतना कुछ महसूस करने के बाद भी, आपको दूर जाता हुआ फील करने के बाद भी वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं कि वो आपको रोक सके, क्योंकि ये अंदर से खुद बहुत कमज़ोर हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना प्यार करने के लिए। ये खुद को एक बुरा इंसान मानते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको दुख ही देंगे। ठीक है, मेन रीज़न मुझे यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये अपने दिमाग की क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये दिल के सुनेंगे ना, तो आपको मना तो लेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस तो लेकर आ जाएंगे, या चीज़ों को ठीक कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से ये अपना असलियत दिखाना शुरू कर देंगे, फिर से आपको हर्ट करना शुरू कर देंगे, फिर से आपके खुशियों का गला घोट देंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक बुरे इंसान है और ये कभी आपको खुशियाँ नहीं दे सकते, और शायद आपका इनसे दूर रहकर ही रियल खुशियाँ आपको मिल पाएगी। इनके साथ रहोगे तो ज़िंदगी भर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा हर एक तरीके से। ठीक है, तो ये इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है। इनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, इनकी लाइफ बहुत मेस्ड अप है। ये कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अपने माइंड सेट चेंज नहीं कर पाते हैं, समय के साथ साथ अपने चीज़ों को बदल नहीं पाते हैं, और अपने आप को कमज़ोर मानकर ये सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसे ही हूँ, तुम रह सकते हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, क्योंकि ये अपने आप को अंदर से जानते हैं कि ये बहुत कमज़ोर हैं। ये अपने आप को कायर मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, और अपनी एनर्जी दूसरों में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दूसरों को बुरा फील करवा देते हैं, दूसरों को ऐसा दिखा देते हैं कि तुम में गलती है, मुझ में नहीं। लेकिन जबकि ये जानते हैं, डीप डाउन दे नो कि गलती इनके अंदर ही है, और इनको इस चीज़ से रिग्रेट नहीं है। ठीक है, ये कैसे इंसान है जो कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, इन्हें पता है कि इन्हें चेंजेस लानी चाहिए, इन्हें हम्बल होना चाहिए, इन्हें इमोशनल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। दूसरों की कदर ये बहुत लेट से करते हैं या करते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब से इन्हें आपका प्यार मिला है,
तब से ये बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ करा है इन्होंने, बहुत कुछ मिला भी है इन्हें आपसे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते और आपको दूर धकेल देना ही अच्छा होगा, शायद आपको कोई ज़्यादा बेटर डिज़र्विंग मिल पाए। लेकिन ये सामने से इस चीज़ को नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर एंड स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन एफ़र्ट आपके लिए डालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके प्यार ने इस पर्सन को बहुत हद तक ट्रिगर किया है कि वो अपने असलियत को देखें और अपने इस कमज़ोरी से, अपने टॉक्सिसिटी से, अपने नार्सिसिस्टिक एनर्जी से निकल कर आएँ। ये बहुत बार निकल के भी आए हैं, बहुत बार इनकी अपब्रिंगिंग ही पूरी चेंज हुई है, ठीक है। तो उसके चलते आपका जो प्यार, आपने जो प्यार जितना भी डाला है अब तक, ठीक है, अभी से अगर आपने डालना बंद कर दिया दैट्स फाइन, लेकिन अब तक जो प्यार, जो इमोशंस, जो नरिशमेंट आपने इस इंसान के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर डाला है, उसका फल आपको मिलेगा। ये इंसान आपके लिए वो हर एक चीज़ करेंगे, ये इंसान आपके लिए ट्रांसफॉर्म होंगे। हाँ, इमीडिएटली आपको इनके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज हो सकता है ना दिखे, लेकिन इन द अपकमिंग फ्यूचर विद इन 4 मंथ्स, अभी से लेके जब भी आप रीडिंग देखो उसके नेक्स्ट 4 महीने आप पकड़ लो, उस नेक्स्ट 4 महीने में आपको इस इंसान के अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन नज़र आएंगे। पहले से ज़्यादा लविंग, एक्सप्रेसिव, केयरिंग एंड एडमिट करने की शक्ति कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत थी, मुझसे ये गलती हुई है, ये हिम्मत इनके अंदर आपको नज़र आएगी। आपके लिए ये चीज़ों को करेंगे एंड जो चीज़ें इन्हें लगता है कि आपको नहीं दे सकते हैं, उन चीज़ों को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं करा है, ठीक है। तो इनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत प्यार, इज्जत सब लुटा दिया इनके ऊपर, तो आप पेशेंट रहिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करें, ठीक है। एंड समय के साथ डेफिनेटली ये पर्सन धीरे धीरे चेंज होंगे एंड आपके टूवर्ड्स पूरे तरीके से इंक्लाइंड होंगे, जो कि ये अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा बंधनों में फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, जिससे इनका निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक गॉडेस की एनर्जी में हो, ठीक है, और ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत लोअर एनर्जी में है। तो जब तक ये आपके एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे तब तक ये आपको वो सारी खुशियाँ दे ही नहीं पाएंगे, जो कि बिल्कुल बेयर मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। सो देखिए, ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके सामने मदहोश भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रहे हो, अब तक आप खुश नहीं हो इनके साथ दिल से, और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करा है जिससे आप थोड़ा सा भी प्राउड फील कर पाओ या फिर आपको फील हो सके कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग, येस डेफिनेटली दे आर टोटली अबाउट देमसेल्फ कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरी ये खुशियाँ हैं, तो ये बस अपना सोचते हैं, ये दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। बस ये इतना सोचते हैं कि इन्हें कब बुरा लग रहा है, इनके साथ कब अच्छा हो रहा है, ये किसके साथ कब कैसा बिहेव कर रहे हैं, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पहले इनसे हर्ट भी होते थे तो हो सकता है कि ये आपका दुख, आपका रोना इनको बॉदर ही नहीं करता था। रो रही हो रो, तड़प रहे हो तड़पो, मुझे क्या। लेकिन अब उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इतना उन्होंने आपको कठोर बना दिया है, इतना कोल्ड कर दिया है कि अब आपका सारा प्यार, इमोशन सब कुछ ख़त्म हो गया है इनके लिए। अब आप उनसे दूर जा रहे हो। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं, लेकिन अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के सामने से आकर कह सके, आपका हाथ थाम कर बोल सके कि मुझसे दूर मत जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की कायरता को ये बार बार प्रोट्रे करते हुए आ रहे हैं और अभी भी यही सीन चल रहा है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली देखिए, इतना कुछ फील करें, लेकिन तब भी इन्हें अश्योरेंस चाहिए कि आप इन्हें अभी भी चाह रहे हो, और उन्हें जैसे ही कुछ हिंट मिलेगा तब वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ताकि और चीज़ों को और बेहतर कर सके। बट सामने से इनिशिएट करने में इनकी हिम्मत नहीं है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना है, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एग्जिस्टिंग रिश्ते जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, सेल्फ लव चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, उसके लिए आप इस एनर्जाइज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल रीजन के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, चक्रा के लिए,
हीलिंग के लिए, एविल आई प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी से डील करने के लिए, मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस के लिए तरह तरह के जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा वेयर करना चाहिए या फिर आपको सोल्यूशन के लिए कौन सा वेयर करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए। बेस्ट क्रिस्टल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। ओके, नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है और व्हाट्सएप का नंबर मेरे वीडियो में ही आपको दिख रहा होगा। ओके, सो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रीड करती हूँ आप सबके कमेंट्स को, एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।